लेकिन इनकी सीरियसनेस आप देख लें कि मरियम नवाज कल लाहौर में थी तो वो नहीं आई, क्योंकि उनको अपनी अक्सबंदी जो वो उन्होंने 4-5 टिकटॉकर रखे हुए हैं वही उनको फुर्सत नहीं मिलती कि वो इतना अहम इशू था, हमने सेलिब्रेट करना था कि वो एक दिन के लिए असम्बली में आ जाएं। वो पिछले साल 28 जून को असम्बली में आई थी, अब तक नहीं आई। अब देखें कि इधर जंग के हालात हैं, उधर हमारे जनाह हॉस्पिटल की और सर्विसेज हॉस्पिटल की और जनरल हॉस्पिटल की मियां मनशा साहब उनकी लगा रहे हैं, अपने असेसमेंट लगवा रहे हैं कि इनकी जगह कितनी की है, इसकी बिल्डिंग कितनी की है, क्योंकि ये नीलाम करने जा रहे हैं। जैसे इन्होंने डॉक्टरों को बाहर मारा, BHUs को ठेके पर दिया, ऐसे ये हस्पताल लेने जा रहे हैं। मियां मनशा साहब और इनके करीबी लोग आजकल सिर्फ इन वारदातों में लगे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चीफ ऑफ एयर स्टाफ और चीफ ऑफ नियर और तमाम हमारे जो फौज के सबको खराज तहसीन पेश करते हैं। जिस तरह से ये जंग जो हमने बॉर्डर के पार लड़ी है, इसकी पहले मिसाल नहीं मिलती। पहले तो हम 2-3 दिन डिफेंसिव रही हमारी फौज, बाद में तो उन्होंने पूरी दुनिया को जवाब दे दिया जंगबंदी पर। तो हमारे एयर चीफ ने जब हुक्म, हमारे पायलट्स ने उनको 2 घंटे के अंदर अंदर उनके उसको, उन्होंने मोदी ने ट्रंप के पांव पकड़ लिए कि हमें माफ़ी दिलवाई जाए। फिर पाक फौज ने, हमारे पाकिस्तान के हुक्मरानों ने सुलह पर आमादा हुए। अगर ये जंग और 2-4 घंटे रहती तो इंडिया को इससे भी ज़्यादा भरपूर हमारी फौज देती। दूसरा, कल का जो इजलास था वो हमारा बड़ा अहम इजलास था। इसी पर रखा हुआ था कि हमने फ़ौज को खराज तहसीन पेश करना है। तमाम स्पीकर साहब ने बिज़नेस को ख़त्म किया, तो लेकिन हमारी हुकूमत ने इस इजलास को सीरियस नहीं लिया। इसमें ना वज़ीर आला आई, ना उनकी काबीना आई। उनकी काबीना में सिर्फ एक उनके वज़ीर आए, ज़ीशान भट्ट साहब। उन्होंने आकर, ख्वाजा ज़ीशान साहब, उन्होंने आकर कहा जी, उठकर जब हुकूमत की नुमाइंदगी की बारी आई तो उन्होंने कहा जी कि मैं स्पीकर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो नीचे आकर MPA बनकर खिताब करें। तो ये पंजाब में पहली दफ़ा हुआ है कि स्पीकर नीचे आकर बैठकर जिसने खिताब किया, इनके पास कोई बंदा नहीं था खिताब करने के लिए, लेकिन स्पीकर साहब ने हाउस से इजाज़त ली और नीचे आकर उन्होंने बात की। लेकिन इनकी सीरियसनेस आप देख लें कि मरियम नवाज कल लाहौर में थी तो वो नहीं आई, क्योंकि उनको अपनी अक्सबंदी जो वो उन्होंने 4-5 टिकटॉकर रखे हुए हैं वही उनको फुर्सत नहीं मिलती कि वो इतना अहम इशू था, हमने सेलिब्रेट करना था कि वो एक दिन के लिए असम्बली में आ जाएं। वो पिछले साल 28 जून को असम्बली में आई थी, अब तक नहीं आई। अब वो अपने चचा को देखें, उन्होंने कौमी असम्बली में खिताब किया, उन्होंने फ़ौज को खराज तहसीन पेश किया। अगर वो पेश इधर कर देती तो मोदी मेरा ख्याल उनसे नाराज़ नहीं होता, क्योंकि हमारे लाहौर के जितने MPAs हैं नून लीग के, दूसरे तीसरे, जब उनसे पूछा गया 2-3 दिन में कि ये जंग के हालात थे, डिफेंस में रह रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं जी हम तो सारे रायवंड शिफ्ट हो गए हैं। उन्होंने रायवंड को एक महफूज जगह समझा कि यहाँ पर इंडिया हमला मोदी नहीं कर सकता। तो ये भी हमारे लिए शर्म की बात है कि लोग रायवंड में इसलिए जाएं कि यहाँ पर हमला नहीं हो सकता। पाकिस्तानी कौम बड़ी बहादुर कौम है, ये किसी से नहीं डरते, हर जगह ये फिरते रहे बाज़ारों में, किसी को पता ही नहीं था जंग लगी हुई है। मैं उन शोहदा को जो उन्होंने मस्जिदों में बम गिराए, हमारे लोग शहीद हुए, ख़वातीन शहीद हुई, उनके लिए दुआ गो हूँ कि शहादत का उनको रुतबा मिला, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और दूसरी जो इस गवर्नमेंट की बात थी, हमने 2 तारीख और एक्विजिशन जमा कराई थी इजलास के लिए, वो इजलास आज तक नहीं इन्होंने बुलाया, क्योंकि आपको पता था हमारा जो पहले इजलास पिछला था उसमें गंदम के बारे में बात हो रही थी। तो इनके एक वज़ीर इन्होंने स्पेशल असिस्टेंट खातून बनाई हुई थी, उसको ज़िम्मेदारी का पता नहीं है। एक लाहौर से MPA बनाए हुए थे मलिक साहब, उनको भी पता नहीं है। उनको पता नहीं है कि एकड़ में गंदम का बीज कितना, उनको इंचार्ज बना दिया।
उन्होंने किया कि यहाँ पर आकर असम्बली में झूठ बोला। आप उस दिन की वीडियो निकाल कर देख लें, उन्होंने जो इनिशिएटिव बताए थे कि वज़ीर आला ने लिया है, किसी ने ज़िमींदार से एक मन गंदम नहीं खरीदी, ना ही कोई रेट बेहतर हुआ है। आज भी 2021 में किसान अपनी गंदम बेच रहे हैं। तो ये इतना 1250 अरब का नुकसान हो गया, तो इनको परवाह नहीं है। ये अपने लल्लो तल्लो में लगे हुए हैं। अब देखें कि इधर जंग के हालात हैं, उधर हमारे जनाह हॉस्पिटल की और सर्विसेज हॉस्पिटल की और जनरल हॉस्पिटल की मियां मनशा साहब उनकी लगा रहे हैं, अपने असेसमेंट लगवा रहे हैं कि इनकी जगह कितनी की है, इसकी बिल्डिंग कितनी की है, क्योंकि ये नीलाम करने जा रहे हैं। जैसे इन्होंने डॉक्टरों को बाहर मारा, BHUs को ठेके पर दिया, ऐसे ये हस्पताल लेने जा रहे हैं। मियां मनशा साहब और इनके करीबी लोग आजकल सिर्फ इन वारदातों में लगे हुए हैं। और वो पंजाब यूनिवर्सिटी की जगह को लेना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी को लेना चाह रहे हैं, क्योंकि मियां मनशा साहब ने कहा जी अब जो हमारा काम था वो बंद होता जा रहा है, प्लांट्स का, जो बिजली के हम प्लांट्स लाए थे IPPs वाले, तो अब हमें तालीम में सबसे ज़्यादा पैसा है और सेहत में पैसा है, हमें ये ठेके पर दें। अब ये उनको ठेके पर देने पर जा रहे हैं। तो मैं इनसे कहूँगा कि होश के नाखन लें, जंग के हालात हैं, मोदी बड़ा शैतान आदमी है, वो कभी भी वार कर सकता है, आप उस पर ध्यान दें। ये वही जंग है, राफेल जो गिराए गए, फ्रांस से इनके लिए हुए त्यारे जो गिराए गए, वो इमरान खान ने 2019 में जो चाइना से जहाज़ लिए थे उन्हीं की वजह से ये गिराए गए हैं। और राफेल जब गिरे हैं तो अब दुनिया में इंडिया को ना फ्रांस ना अमेरिका कोई जहाज़ देने के लिए तैयार नहीं है कि इनसे जहाज़ चलते नहीं है, तो इनको देकर अपने मुल्क की बेइज्जती करवानी है, अपनी टेक्नोलॉजी को बदनाम करवाना है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अब हम इजलास के बाद जो सूरत हाल हुई आपके सामने है, कल इन्होंने कितना अनसीरियस लिया, इनके 3-4 MPs से उनको भी नहीं पता था बात क्या करनी है, कैसे इसको हमने शुक्रिया अदा करना है, कैसे करना है। तो आप सबका शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।